जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। रियासी समेत 26 सीटों पर शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान। जम्मू क्षेत्र की 11 सीटों पर वोटिंग तो कश्मीर की 15 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। चुनाव के दूसरे चरण में 25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 239 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। 239 उम्मीदवारों में उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना समेत 5 नेताओं पर सभी की निगाहें। सभी की किस्मत का 4 अक्टूबर को आएगा फैसला। चुनाव के मद्देनजर विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए खास इंतजाम है। मतदान केंद्र के आसपास लगाया गया बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा। वोटिंग को लेकर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। राजौरी प्रशासन ने कालाकोट, सुंदरबनी विधानसभा क्षेत्र में वाहनों की तलाशी ली। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने डाला वोट, साथ ही लोगों से की भारी मात्रा में वोट डालने की अपील। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की और लिखा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। नौशेरा में चुनाव से पहले हुई हिंसा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर लगाया हमला कराने का आरोप। हॉस्पिटल के बाहर रविंद्र रैना के खिलाफ लगे नारे। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गोहाना में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 22 विधानसभा कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी होंगे शामिल। हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट। हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ है। जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं सोचती। हमने 2014 और 19 के चुनावों से पहले ही किए थे सभी वादे पूरे। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। नासिक और कोल्हापुर में पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि इस्कॉन डिप्लोमेसी का दिखा अद्भुत उदाहरण। एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की हेमंत सरकार पर लगाया आरोप। जेएमएम को पेपर लीक मोर्चा बताया। कहा, कांस्टेबल की वर्दी की जगह बच्चे कफन ओढ़कर आए। चीन सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। का समझौतों के बावजूद भी कोविड के दौरान चीन ने सीमा पर सेना भेजी। इससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े। कंगना के बयान से बीजेपी ने किया किनारा। गौरव भाटिया ने बताया, कंगना का निजी बयान, बीजेपी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। सीएम योगी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, विभाजनकारी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं विपक्ष के नेता। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी और राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। सांसद अफजल अंसारी ने एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को घेरा। बोले, आरोप लगे तो ठाकुर को भी मार दी गोली। हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। आपने जो पहले किया वो भी हत्या थी, और जो यादव की हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया बैलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है। दोनों हत्या है। पीएम के अमेरिका दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम के दौरे से मिलने लगे हैं संकेत। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा, प्रधानमंत्री पर गर्व है। भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, ये सत्य है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज सुनवाई और मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने दायर की है याचिका। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार सरकार के जातिगत सर्वे को चुनौती और जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच सिस्टम से लैस ट्रेन में की यात्रा। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का किया परीक्षण। ट्रेन डिटेल की साजिश पर मंत्री अश्विनी वैष्णव सख्त। कहा कि रेलवे के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं। साजिश करने वालों पर कठोर कार्रवाई की। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पशु तस्करों के पास तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। रेलवे ट्रैक पर युवक को रील बनाना महंगा पड़ गया। ट्रेन की टक्कर से मौत हुई। हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट में धुएं से हड़कंप मच गया। ओवरफिलिंग की वजह से इंजन से निकला धुआं। घटना के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर देर रात अफरा तफरी का माहौल है। फ्लाइट में सवार थे 320 यात्री।
यूपी के बागपत में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल। टटीरी कस्बे में चिकन कॉर्नर ढाबे पर थूक लगाकर तंदूर में रोटी डालता दिखाई दे रहा था शख्स। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ किया है। फर्जी कंपनी बनाकर 925 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर ठगी की है। मास्टरमाइंड अजीम खान समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी। अमेठी में पुलिस के खौफ से बदमाश तालाब में कूदे और कड़ी मुशक्कत के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शकरपुर इलाके में महिला किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में खुफिया कैमरा लगाने का खुलासा हुआ है। मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार हुआ है। वीडियो स्टोर करने में इस्तेमाल 2 लैपटॉप भी बरामद हुए। राजस्थान के सिरोही में सीजीएम कोर्ट ने जिला कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पैसा जमा करने के बाद भी फ्लैट या पैसा नहीं मिलने पर कोर्ट ने दिया आदेश। गाजियाबाद में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का मामला सामने है। महिला से गेट पर बात करते हुए युवक ने लूटी सोने की चेन। स्कूटी से पहुंचे थे लुटेरे। चेन लूटने की वारदात सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर पुलिस ने एक बार फिर फर्जी आईपीएस को किया गिरफ्तार। आरोपी शफीक आईपीएस बनकर लोगों को फोन पर धमकी दे रहा था और पैसे ऐंठता था। रायबरेली पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक शख्स को किडनैप कर अरबों की जमीन हथियाना चाह रहे थे। आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण समेत कार बरामद। लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा इजराइल। सेना ने देर रात बेरूत के दक्षिणी शहरों में किए हवाई हमले। हिजबुल्लाह पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। 24 घंटे में 1600 ठिकानों को बनाया गया निशाना। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक में अब तक 558 लोगों की मौत हुई है। 800 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कोबेसी की मौत। हिजबुल्लाह ने तस्वीर जारी कर पुष्टि की। इजराइल के भीषण हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान से हजारों लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। इजरायली हमलों के डर से घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। और एयर स्ट्राइक के बीच लेबनान को नेतन्याहू का संदेश। लेबनानी लोगों से शांति की अपील की और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई को जायज भी ठहराया। कहा जिस घर में मिलेगा रॉकेट वो घर नहीं बचेगा। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना का दावा। वोवंचिस्क शहर में एक एग्रीगेट प्लांट पर फिर से कब्जा किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज। खार्किव की एक आवासीय इमारत पर रूस ने ग्लाइड बम से हमला किया। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर, 28 लोगों के घायल होने की सूचना। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सैनिकों से मुलाकात की है। कहा लेबनान से आतंकियों का खात्मा होगा। आज का हिजबुल्लाह 1 सप्ताह पहले का हिजबुल्लाह नहीं है। यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज यूएन महासभा को करेंगे संबोधित और अमेरिका और पश्चिमी देशों में रूस के सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी की मांग कर रहे हैं। यूएनजीए में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया भारत का जिक्र। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की। कहा जनता ने चुनाव से शांतिपूर्ण भविष्य तय किया है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मुलाकात को ज़ेलेंस्की ने बताया बहुत अच्छी बैठक। शांति प्रयासों के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। कहा हम सक्रिय रूप से अपने संबंधों को विकसित कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस का विरोध। गो बैक के लगे नारे। अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर घिरे यूनुस मीडिया के सवालों से बचकर भाग गए।